वासना के आकर्षण के बारे में बात करने से पहले आइए हम जान लेते हैं कि आखिर वासना है क्या चीज। हालांकि एहसासों के स्तर पर आप वासना से भली प्रकार परिचित है, लेकिन क्योंकि एहसासों को देखा और समझा नहीं जा सकता, इसलिए मैं आपके सामने वासना का एक ऐसा रूप प्रस्तुत करूंगा जिसे बौद्धिक स्तर पर समझना आसान हो। यही मेरा तरीका है। आप तो जानते ही है, जब तक पहेली समझ ना आ जाए उसे सुलझाना नामुमकिन है। अतः आइए पहले पहेली को समझते हैं। वासना की पहेली एक ऐसी पहेली है जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आज नहीं तो कल एक समस्या बनकर उभरती है। अब कुछ विरले ही होते हैं जो इस ज्वलंत पहेली को सुलझाना जरूरी समझते हैं। उन्हें आध्यात्मिक रूप से जागृत कहा जा सकता है। बाकी को आप कुछ भी कहिए। वासना की उत्पत्ति हमारे दैनिक जीवन की इच्छाओं से होती है। वासना अर्थात इच्छाओं में वास करना, अर्थात बार बार कुछ विशिष्ट इच्छाओं के बारे में चिंतन करना ही उनके प्रति वासना कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वासना एक इच्छा होती है, लेकिन प्रत्येक इच्छा एक वासना हो यह जरूरी नहीं। जब आप किसी इच्छा को इस कदर पकड़ लेते हैं कि उसे लेकर आप अपना भला बुरा सोचना बंद कर देते हैं, अपने विवेक का उपयोग करना बंद कर देते हैं, तब उसे वासना कहा जाता है। अब वो खाने की, पीने की, सोने की, देखने की, सुनने की या और कुछ करने की हो। कामवासना भी वासना का ही एक प्रकार है जो युवाओं में खासतौर से देखी जाती है। वासना को यदि आसक्ति कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वासना कैसे होती है, इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। बचपन में मुझे शक्तिमान देखने का बड़ा शौक था। दोपहर के 2 बजे जब स्टार उत्सव पर शक्तिमान शुरू होता था, उस समय मैं स्कूल में होता था। समय का बराबर ध्यान रखता था और निश्चित समय पर कक्षा से फरार होकर शक्तिमान देखता था। इसे मेरी वासना कहा जा सकता है, क्योंकि शक्तिमान देखने के लिए मैं अपनी कक्षा छोड़कर घर भाग आता था, अर्थात मैं अपनी पढ़ाई को उपेक्षित करता था। जब किसी इच्छा के वशीभूत होकर इंसान अपना भला बुरा सोचना बंद कर दे तो उसे वासना कहते हैं। वासना को एक प्रकार का नशा भी कह सकते हैं, क्योंकि नशेड़ी इंसान भी अपना भला बुरा सोचना बंद कर देता है। वासना तो आप समझ गए, लेकिन क्या वासना बन जाने के डर से इच्छाओं का दमन सही है, या इच्छाओं के प्रति उपेक्षा वृत्ति सही है? इसे समझने के लिए महर्षि कौत्स और कव की यह पौराणिक कथा सुनिए। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 देखें, जिससे कामुक विचार का सालीर समझ में आएगा। अगर आपको हमारा स्टोरी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, प्रणाम।